आपको पता है बिटिया रानी शहर से अनिल को गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आई। अच्छा लेकिन मैं कहाँ थी? आपको तो दोपहर में खाना खा के सोने की आदत है। आप दुश्मनों से बेखबर सो रही थी। और मुन्ना के पिताजी? रोना तो इसी बात का है मालकिन कि सब कुछ उन्हीं की मौजूदगी में यही हो रहा था। यही। हे भगवान। देखिए मुझे तो लगता है तूने उन्हीं मालिक को अपनी ओर खींच लिया है। वो दिन दूर नहीं मालकिन जब ये अनिल आप और आपकी बेटी को दूध में डुबकियां लगाते हुए मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा और इस सारे जायदाद का मालिक बन बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता। लेकिन आपके जीते जी ये सब हो रहा है मालकिन। खैर छोड़िए सब बात। आप अपने बेटे की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? मेरा बेटा? हाँ। क्या बताऊं मालकिन, मेरा बेटा घर जमाई बनने के लिए इतनी आसानी से तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो अनिल की तरह उठाई गिर चोर उचक्का नहीं है। अब क्या बताऊं, वो एक इज्जतदार, ईमानदार, खुददार, मतलब दुनिया में जितने भी तरह के दार हैं उन सब दारों का मालिक है। वाह वाह। तो फिर उसे यहाँ बुलवाइए ना। यहाँ? हाँ। लेकिन मालकिन उसे यहाँ बुलाने के लिए मुझे खुद वहाँ जाना पड़ेगा। तो गोपाल दास जी इसमें परेशानी क्या है, जाइए उसे ले आइए। और महादेव का हुआ ये उसके घर के सारे बर्तन उठा के ले आया हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मामा जी, जीजा जी तुम यही बैठो, मैं चाय मैं तो इनसे निपट लेता हूँ। ससुर जी पाए लागी ससुर जी। अरे ठीक है। अरे क्या ससुर जी, दामाद इतने वर्षों के बाद घर आया है, उसको देखकर खुश होने के बजाय उजड़ी हुई राशन की दुकान की तरह मुंह बना रहे हो। अरे मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, फिर चला जाऊंगा। अच्छा तो सिर्फ 2 दिन क्या? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वैसे भी मेहमान को किसी के यहाँ 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अरे 2 दिन से ज्यादा रुक भी कैसे सकता है? 4 दिन की जिंदगी मिली है, 2 दिन मैंने माँ बाप के घर में गुजार दिए, बाकी के 2 दिन मैं आपके घर में गुजारने आया हूँ। तुम्हारा मतलब उस 2 दिन से था, असली 2 दिन से नहीं था? वही वाले 2 दिन तो असली दिन होते हैं, बाकी गिनती वाले जो दिन होते हैं ना वो नकली होते हैं। ये मैं खा लेता हूँ। अरे प्लेट ला। ये लो। अरे सारे खा गए। अरे जवाहिराज, अरे आप पाए लगी माँ जी। भाग हमारे कि आज 5 वर्षों के बाद आप हमारी बेटी को घर ले जाने आए हैं। हाँ, मगर पिताजी ने कहा था कि साथ में ससुर जी को ये दहेज की लिस्ट भी याद दिला देना। क्या? अरे वो लालची बुड्ढा अभी तक दहेज को नहीं भूला? मैं पूछता हूँ मरकर क्या वो दहेज को अपने साथ ले जाएगा? अब मैं क्या करूँ माँ जी, मैं तो इन बुड्ढों को समझाता हूँ। क्या है बुड्ढो, दौलत की लालच छोड़ दो, मर के साथ नहीं ले जा सकते, मगर ये बुड्ढे मानते ही नहीं। तो अपने बुड्ढे से जाकर कह दे क्या अब उसे इस घर से एक धेला भी दहेज नहीं मिलने वाला है। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और वैसे भी आजकल दहेज लेना और दहेज देना कानूनी जुर्म हो गया है, और एक सच्चा हिंदुस्तानी जान दे सकता है लेकिन दहेज नहीं दे सकता। तो चलो जान दे दो। चुप। आखिर खाना पीना क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने वर्षों बाद जवाहिरात घर आए हैं, जरा उन्हें आराम करने दीजिए, जलपान करने दीजिए। आते ही दहेज की महाभारत शुरू कर दीजिए। ये तेरी बेटी को ले जाने के लिए थोड़े आया, ये तो अपने बुड्ढे बाप के लिए दहेज मांगने आया है। लेकिन मैं भी दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। अबे ओ उल्लू की औलाद, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते हैं कि मैं दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। उधर मेरा बाप बोलता है कि मैं बिना दहेज के बहू को घर में घुसने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दोनों तरफ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा का बैंड बज रहा है। तो मैंने भी फैसला कर लिया कि जब तक आप लोगों का फैसला नहीं हो जाता मैं भी आपके घर से नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। अरे हाँ अनिल, वो अपनी छोटी छोटी गुड़िया तुम्हारी बहन सुमन वो कहाँ है? मैं भी कितना गधा हूँ, इतनी सी बता रहा हूँ, अभी इतनी बड़ी हो गई होगी, शादी हो गई होगी, ससुराल चली होगी, है ना? हाँ वो अरे तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? सुमन कहाँ है? जीजा जी सुमन इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ये क्या हुआ? क्या था सुमन को? कुछ भी नहीं, मैं यहाँ से इम्तिहान देने शहर चला गया था। एक दिन वो नदी में नहाने गई और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई।
नदी किनारे सिर्फ उसकी चप्पल और ओढ़नी मिली थी। अब सुमन सिर्फ एक याद बनकर रह गई। मैं गोपाल दास जी के लड़के की बात कर रही थी। देखो निर्मला, तुमने अगर बुला ही लिया है तो उसे हम अपनी ऑफिस में कोई नौकरी वोकरी दे देंगे। अरे मैंने उसे नौकरी करने के लिए नहीं बुलाया है। तो फिर? हमें मोना के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश है ना, इसी सिलसिले में मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, आई सी। इसीलिए गोपाल राज जी उस दिन वो जो घर जमाई का चक्कर चला रहे थे वो उनके बेटे के लिए था। इस बहाने वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। इसमें उल्लू सीधा करने की कौन सी बात आई? अरे हमें मोना के लिए एक अच्छे लड़के की जरूरत तो है ही ना। जरूरत थी लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि मोना ने अपनी पसंद का लड़का तलाश कर लिया है। क्या तुम उस कंगाल भिखारी अनिल की बात तो नहीं कर रहे हो? मम्मी चुप रह तू। मुझे पहले से ही पता था अनिल एक 420 इंसान है। वो मोना से शादी करके हमारी जमीन जायदाद हड़पना चाहता है। नहीं, वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। देखो निर्मला, अनिल के बारे में तुम्हारी कुछ गलतफहमी हो रही है। वो एक अच्छा, नेक और शरीफ लड़का है। हाँ, वो गरीब और अनाथ जरूर है लेकिन ये कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अनिल इस घर में दामाद बनकर नहीं आएगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। निर्मला अरे मोना, तू क्यों मायूस होती है? मोना देख बेटी, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तू क्यों चिंता करती है? देख, मैं तुझे वादा करता हूं कि तेरी शादी सिर्फ अनिल और अनिल के साथ ही होगी, ठीक है? सच डैडी? हाँ सच। मैं हिसाब का कागज निकालूं? हाँ निकालो। इतना छोटा सा कागज है। ये क्या है? हिसाब का कागज है। हिसाब का कागज? इतना लंबा? हाँ, तो जिनके हिसाब वसूल करने गया था उनकी जिंदगी की कहानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों के साथ में लिख के लाया हूँ। मुझे डायलॉग वालॉग नहीं, हिसाब चाहिए, हिसाब। अच्छा लिखो, सुंदरलाल 800 रुपए। 800 रुपए। आगे? शंकरलाल 150 रुपए। बस इतनी ठीक है। क्या 400 चलो 950 निकालो। अरे आगे हिसाब तो लिखो पहले। अरे और काहे का आगे का हिसाब? इतनी गुरानी करनी थी? बताता हूँ, पहले कालीन तो सीधा करो मेरा। आज से फट जाएगा। आखिर में आते वक्त वो श्री राम भी तो मिल गया था ना? वो भी मिला? हाँ, मगर उसके बेटे को देख के मैं थोड़ा सा पिघल गया था। वो क्या है, बहुत सख्त बीमार था। ऐसे लगा जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। तो घर का इकलौता चिराग है, तो मैंने उस चिराग को बुझने से बचा लिया। क्या मतलब? मतलब उस बच्चे के इलाज पे 949 रुपए 80 पैसे खर्च हो गए। बाकी के पैसे 20 पैसे बचे, वो ये रहे। दाम है। नालायक, हरामखोर, उल्लू के बच्चे, मेरे 950 रुपए का नुकसान कर दिया और 20 पैसे मुझे हाथ में थमाना। मेरी लकड़ी कहाँ? मेरी लकड़ी कहाँ है? मेरी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ। अरे मेरे दरवाजा खोल, खोल दे दरवाजा। कहाँ छुपोगे? कहाँ छुपू? खोल दे, नहीं तो जान से मार दूंगा। ये ले जाओ। पिताजी आई, एक मिनट। किधर गया वो? क्या सो रहा? अरे सोने दीजिए ना उसे। नहीं, हमारे यहाँ ससुराल में दामाद का बेटी के साथ सोने का रिवाज नहीं है। तो फिर किसके साथ सोने का रिवाज है? ससुर के साथ सोने का। हट, मैं थी हट। अबे चलो, अभी मैं कहता हूँ चलो। मेरी नींद आ रही। अबे उठता है कि नहीं उठता? मैं सो चुका हूँ। अबे उठ, मैं कहता हूँ। अरे उठता हूँ, क्या कचरा उठा के बाहर फेंक रहे हो क्या? चल। 1 मिनट, ये मंगलसूत्र से आने दो। चल। क्या आदमी है? अरे पहलवान है क्या? आज के बाद तू यहाँ सोएगा। और आप? मैं भी यहाँ तेरे साथ। जी, आपके मुंह से बदबू आती है। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर। मैं मुंह में फ्लिट मार लूंगा, घासलेट छिड़क लूंगा। चल।